ठीक, चलो का सिद्ध करना है। अवतल दर्पण में दिखाइए कि 1/a बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। f का मतलब क्या होता है? u का मतलब और v का मतलब। तो इसके लिए सिद्ध करने के लिए एक चित्र लेते हैं। एक चित्र लेते हैं। कौन सा चित्र लिया है भैया? एक अवतल दर्पण लिए है। कौन सा दर्पण लिए है? अवतल दर्पण लिए है। अवतल दर्पण में एक वस्तु को रखे हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब बनता है C और F के बीच। यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब का नाम है A डैश B डैश। ये प्रतिबिंब का नाम है A डैश B डैश। क्लियर? और वस्तु जो है वस्तु का नाम है A और B। ध्यान दिया जाए। अगर पूछेगा कि बताइए प्रतिबिंब की ऊंचाई कौन सा है तो A डैश B डैश। अगर पूछेगा कि वस्तु की ऊंचाई कौन सा है, क्लियर है? पूछेगा कि भैया वस्तु दूरी कौन सा है, PB। अब पूछेगा प्रतिबिंब दूरी कौन सा है, PS। पूछेगा फोकस दूरी कौन सा है। प्रतिबिंब कब बनेगा? जब एक किरण दूसरे किरण को जहाँ काटेगी वही उसका प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम जो बताएं उसको लिख दिए। क्या लिखे भाई? कि माना कि AB एक वस्तु है, सही है ना? AB एक वस्तु जो दर्पण के मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के अनंत और वक्रता केंद्र, देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, सही है ना? वस्तु AB द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, ठीक ना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, इसके बीच बनता है। और वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है? छोटा। चलिए क्लियर है। अब सब बता दिए कि भैया कौन सा वस्तु की ऊंचाई है, कौन सा प्रतिबिंब की ऊंचाई है, कौन सा वस्तु दूरी है, कौन सा प्रतिबिंब दूरी है, कौन सा फोकस दूरी है। आप ध्यान दीजिए, हम खाली लिखे हैं वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, लेकिन ऊंचाई नहीं लिखे हैं। वस्तु की ऊंचाई नहीं लिखे हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं लिखे हैं। काहे नहीं लिखे हैं? काहे कि उसमें सिद्ध करना में होता है का आवर्धन का दूसरा परिभाषा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को लिखना जरूरी होता है, जिसमें m बराबर -b/u जब हम लोग सिद्ध करेंगे ना तो उसमें ऊंचाई लिखेंगे चिन्ह परिपाटी, लेकिन इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए इतना हो गया। वस्तु दूरी होता है माइनस में, प्रतिबिंब दूरी माइनस में। माइनस क्यों हुआ? माइनस क्यों होगा? इसका चित्र जो है वास्तविक है और वास्तविक बनेगा तो फोकस दूरी भी माइनस होगा। और हम जानते हैं कि R बराबर 2f होता है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के क्या होती है? होती है। क्लियर है ना? इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं चित्रानुसार से। कहाँ से चलते हैं हो? चित्रानुसार से। चलिए चित्रानुसार से देखते हैं। चलिए चित्रानुसार, ठीक है, चित्रानुसार से देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है? देखिए सबसे पहले एक चित्र सबसे पहले लेते हैं। ओए लड़की, A डैश देखा जाए, A डैश B डैश C, एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। A डैश B डैश C, एक त्रिभुज बना, कोई दिक्कत? और यहाँ पे बन गया A B और C, बन गया ना? तो ये बन गया दो त्रिभुज। पहले दो त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज?
दो त्रिभुज में लेते हैं, एक प्रतिबिंब वाला त्रिभुज और एक वस्तु वाला। तो हम लिखेंगे का कि त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। कोई दिक्कत? अब केवल हम चित्र में देखेंगे, जो त्रिभुज बन रहा है उसी त्रिभुज में देखेंगे। और कौन सा देखेंगे? एक आवर्धन को देखेंगे। आवर्धन का परिभाषा होता है कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है ऊपर होता है। ए डैश बी डैश जो होता है ऊपर होता है, ए डैश बी डैश जो होता है ऊपर होता है, और ए बी क्या होता है? नीचे। कोई दिक्कत है? हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अब भैया हम तो हाई ले लिए हैं, हाइयो ले लिए हैं, अब बचा है हम लोग का बी डैश। किस त्रिभुज में? इस त्रिभुज में। क्या बचा है? बी डैश सी बचा है ना हो। बी डैश सी बचा है। क्लियर है? अब अगला देखते हैं। अब कौन सा त्रिभुज में? इस त्रिभुज में क्या बचा है? BC। समझ में आया? ये ऊंचाई लिए हैं और ये दूरी ली। प्रतिबिंब दूरी या बाटा में वस्तु दूरी। किसी को पूछना है? नहीं। कौन सा? चलिए थोड़ा सा एक चीज ये चित्र हम लिए है ना, छोटा वाला ए डैश बी डैश सी, सही है? और ए बी सी लिए है ना, तो कहने का मतलब है कि सर जी हम हाई ले लिए, क्यों? ये लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, ए डैश बी डैश लिए है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ए बी लिए है वस्तु की ऊंचाई, लिया है ना। तो अब बताइए, और इसके बाद हम लिए बी डैश सी, प्रतिबिंब की ऊंचाई तो ये लिए है ए डैश बी डैश, उसके बाद प्रतिबिंब दूरी लिए है बी डैश सी। और मन में सवाल हो कि सर जी हाई ले रहे हैं, हाई लिए है, हाई लिए, हाई क्या है नहीं लिए, तो इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग का दूरी और ऊंचाई पता करना, सही है ना? तो अब बताइए, इसलिए हम हाई नहीं लिए। और जब हम प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई ले लिए, सही है ना? उसके बाद प्रतिबिंब दूरी बी डैश सी, बी डैश सी प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं, प्रतिबिंब दूरी, और बीसी क्या है? वस्तु की दूरी। वास्तविक में अगर देखेंगे तो टोटल है, लेकिन इस चित्र में ही तुलना किया जाता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए लिए। अब इसको मानते हैं समीकरण ए। अब देखते हैं, कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन हम इसके अनुसार एक बनावट करते हैं। क्या बनावट करेंगे? देखा दे। बनावट की, क्या बनावट किए? ए से पी को मिलाया और पी से ए मिलाने से दो त्रिभुज और देखा जाए। नेक्स्ट पूर्णा त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? ये जब बनावट किए ना तो एक त्रिभुज बना, देखा जाए। ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी समरूप त्रिभुज बताइए। ए बी पी, ए बी पी ना समझ में आया हो? हम एक डॉट डॉट मिलाए ना, देखा जाए, देखा जाए। आइए एगो त्रिभुज बना, ए डैश बी डैश पी, आइए एगो त्रिभुज नहीं बना, नहीं बना। अब हाई मिला दिए तो एगो त्रिभुज बना, ए बी पी बन गया है। ये त्रिभुज नहीं बना हो? बन गया कि ना? कोई दिक्कत? चलिए, अब जौन त्रिभुज लिए, इस त्रिभुज में जो लिए हैं, अब इसी त्रिभुज में देखना है। कैसे? आप देखेंगे, ए डैश बी डैश पी है, तो इसमें भी तो ए डैश बी डैश है, नहीं है? ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और ए बी पी में जाएंगे तो इसमें भी क्या है? प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई। बहुत बढ़िया, वस्तु की ऊंचाई। चलिए आगे, अब देखते हैं। अब बताइए, ये तो हम ले लिए, अब क्या माइंड में आ रहा है कि अब क्या ले?
थी प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, बहुत बढ़िया। खाली है प्रतिबिंब दूरी। पी बी डैश, खाली है पी डैश। अब बटा में वस्तु की दूरी। कौन सा बताइए, वस्तु दूरी कौन सा है? पी बी, खाली है बहुत बढ़िया। अब इतना लिखने के बाद अब समीकरण 2 इतना लिखेंगे तो बन जाएगा, इतना लिखेंगे तो बन जाएगा। चलते हैं आगे, अब चलते हैं। ओए लड़की, समीकरण 1 तथा समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। चलते हैं ना। आप ध्यान देंगे, ये दोनों सेम है ना? तो सेम है तो इसको हम दो में ये और ये दोनों बराबर है तो हम है लिखे हैं, लिखे है ना? बी डैश ये बटा बी सी, अब पी बी डैश बटा में पी बी, सही है ना? अब चलिए, ये दोनों हम लिख दिए हैं, ये लिखे हैं और ये लिखे हैं। बी डैश सी बटा में बी सी, पी बी डैश बटा में पी बी, सही है? समीकरण 1 2 से ये दो चीज आप देखते हैं। अब जब इसको हम लिख लिए तो अब देखना है कि क्या इसका मान चिन्ह परिपाटी में है। तो अब दुगो का मान है, कौन कौन है भाई? पी बी डैश का मान है और पी बी का मान है, लेकिन बी डैश सी और बी सी का मान नहीं है। आप देखते हैं कि बी डैश सी कहाँ से आएगा भैया? ये बी डैश सी है ना, बी डैश सी है ना? बी डैश सी लाने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल रेखा पीसी है, टोटल रेखा क्या है? पीसी में से अगर पी बी डैश को घटा देंगे तो बी डैश सी नहीं बचेगा। और अगला बीसी में भी देखेंगे, किस में देखेंगे? बीसी है ना? तो टोटल मान क्या है? पीबी। क्या है? बीसी के जगह पे टोटल मान क्या है? पीबी में से अगर हम हाई घटा देंगे, पीसी घटा देंगे तो क्या बचेगा? सीबी चाहे बीसी, कोई दिक्कत? आई सेम जैसे है वैसे उतार दिया, ठीक है ना? अब चलते हैं आगे। अब पीसी का मान बताइए। -2f। सही है, चिन्ह माइनस का माइनस और पीबी डैश का मान माइनस और पीबी का मान -2 माइनस है और पीसी का मान है ना? और इसका मान है माइनस, इसका मान भी माइनस भी माइनस। क्लियर है? चलिए, माइनस माइनस कट गया। अब चलते हैं आगे, इसको एक लाइन और हल कर लेते हैं। नहीं अभी नहीं। -2f माइनस माइनस ठीक ना? भी बटा में माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f सही है? बटा में v और बटा v u बटा में u। अब करते हैं गुना, -2 u f सही है ना? हाँ। अब प्लस है ना? u भी u भी सही है। हाँ। आगे चलते हैं, अब इससे माइनस यू भी, कोई दिक्कत है? ओ अब प्लस, कोई लड़की 2vf 2vf है ना? देखिए ओए लड़की देखो, u भी अपने जगह पे है ना? आई माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में u भी। क्लियर है? आ गया ना? अब 2vf अपने जगह पे है, आई माइनस में तो इधर जाएगा प्लस में क्या? 2uf सही है ना? ये है माइनस में, उधर गया तो प्लस भाई दोनों के जोड़ सकते हैं का 2u हो सकता है, दोनों जुड़ गया। आप देखो ये दोनों में से दो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? हो दो कॉमन, इसके तरफ vf चिन्ह प्लस है u सही है। अब बताइए, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा? हो vf प्लस uf सही है ना? अब एक चीज और करेंगे, क्या? दोनों तरफ u भी f से भाग करने पर देखो, दोनों तरफ ओए, दोनों तरफ ठीक ना, u भी f से भाग करने देखा जाए
दोनों तरफ मतलब बराबर के इस साइड में और बराबर के उस साइड में। देखो यू वी एफ, इसमें भाग करेंगे यू वी एफ वी एफ, इसमें करेंगे यू वी एफ से प्लस यू एफ यू वी एफ। सही हो गया ना? चलिए देखते हैं अब कौन कौन कटा। यू से यू कटा और V से V V कटा, कटा। क्या बचा? भी से भी कटा, F से F क्या बचा? कटा। प्लस F से F कटा और C से U कटा, क्या बचा? देखिए तो आ गया। क्या सिद्ध करना था? एक बटा U प्लस एक बटा V। समझ आ गया ना? ओके